बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल गोयल साहब बीजेपी के नेता हैं, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले। अनिल गोयल साहब मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अनिल साहब, मुझे एक बात बताइए, यूआईडीए की जो सिफारिश है कि जो आधार है उसमें जन प्रमाण पत्र का कोई भी वेरिफिकेशन नहीं, कोई लिंकेज नहीं है, ये बात अभी नई नहीं तो पता चली नहीं आप लोगों को। पूरा देश जानता है कि यूआईडीआई ये बात पहले भी कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये बात लंबित थी। बिहार में एसआईआर के मसले पर इतना बवाल हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार मान्य करिए और फिर मान्य किया गया। एसआईआर की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, अब उसमें आपने ये प्रावधान ला दिया कि भाई एसआर अब जन प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका जो घरों में पैदा हुए हैं, पहले दाइयां बच्चा पैदा कराती थी, अस्पताल और बर्थ सर्टिफिकेट का प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं, जिनके पास हाई स्कूल 12th की मार्कशीट नहीं है। बहुत सारे लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो ग्राम पंचायतों में जाके, जिला स्तरों में जाके या अलग नगर निगम में जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। उसके लिए हलफनामा चाहिए, नोटरी चाहिए, एक वकील करिए, पैसा खर्च करिए। ये बहुत सारा लंबा प्रावधान है और हर आदमी ये करने में सक्षम नहीं है, यूपी, बिहार या कोई भी प्रदेश विदेश का। ऐसे में अभी एसआईआर जब चल रहा तो अचानक ये भी नियम आप लोगों ने ला दिया और अभी भी यूपी में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं गोयल साहब जहां पे आधार एक्सेप्ट हो रहा है। अभी करंटली शाम को शो से 1 घंटा आधा घंटा पहले तक मैंने वेरीफाई किया, वहां पे आधार एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रमाण पत्र के लिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। तो अचानक आनंद फानन में ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है गोयल साहब? अमित जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो क्या उसको वोट देने का अधिकार है? अगर विदेशी कोई व्यक्ति है, कोई विदेशी व्यक्ति ने आधार कार्ड बना लिया तो क्या उसको वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? पहली बात तो यह है कि हमको सबसे पहले इस बात ध्यान रखना चाहिए कि जो एसआईआर चल रही है उसमें देश का कोई नागरिक छूटना नहीं चाहिए और कोई भी विदेशी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर सभी राजनीतिक दलों को सहमति बनानी चाहिए और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की बात करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर अगर जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ नहीं मानते तो और भी 10 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिन जिन पर उसको मान रहे हैं। मानो 10th का सर्टिफिकेट है, हमारा 12th का सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, माता पिता का हल्फनामा है, आपके जो कार्ड बच्ची का लगता है उसका कार्ड है, आपका सर्विस कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, जो स्कूल से टीसी मिलती है उस पर भी बर्थ सर्टिफिकेट लिखा होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स मानने के बाद में भी आप नए नए विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि एसआईआर जैसा महत्वपूर्ण विषय है, इसमें एक भी हिंदुस्तानी वोट नहीं बचना चाहिए जी। एक भी हिंदुस्तानी नागरिक नहीं बचना चाहिए और एक भी विदेशी नागरिक इसमें नहीं फंसना चाहिए। एक भी विदेशी नागरिक को मत का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब एक हम वोटों की शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो उसमें जहां जहां दो दिक्कत शेयर हो रही है। एक बात और आधार कार्ड में भी जब आदमी आधार कार्ड बनवाता है तो आधार कार्ड में ये प्रूफ नहीं मांगते, आप बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ दो। इन जनरली आधार कार्ड बने हैं, आप आधार कार्ड बनवाने के आपने जो डेट बता दी वो डेट लिख ली गई है और वो डेट लिख ली गई है तो आधार कार्ड को मान्य सिर्फ ये करें उसके जन्म तिथि उसको मान्य नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं है, बाकी आधार कार्ड की वैल्यू कौन मान्य कर रहा है? लेकिन आप इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, अगर माननीय विपक्ष उन दिक्कतों को गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करेगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना वो ठीक नहीं है। आप विरोध करने के लिए विरोध मत करो, आप देश को आगे चलाने के लिए भारत की कोई भी गलत नीतियां हैं, हमारी सरकार की कोई भी गलत नीतियां, तो उसका विरोध करो, लेकिन उसके पीछे भावना देखो। भावना क्या है कि देश का कोई नागरिक छुटे नहीं और विदेशी को वोट देने का अधिकार मिले नहीं, और इसलिए हम एक एक बात को बारीकी से सोच करके काम कर रहे हैं। अब माता पिता के हल्फनामे को वैलिड कर रहे हैं। अब आप मानो आप कहीं नहीं गए तो माता पिता जो हल्फनामा दे रहे हैं उसको मान तो रहे ना जी। अब आप अगर किसी बात पर भी नहीं मानोगे तो उस बात का इलाज तो किसी पास भी नहीं है कि आप अब राशन कार्ड की मान रहे हैं, राशन कार्ड मांग रहे हैं, सर्विस कार्ड को मांग रहे हैं, टीके के कार्ड को मांग रहे हैं, किस चीज को नहीं मान रहे हैं? सिर्फ एक आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड का जो है मिसयूज हो सकता है। आधार कार्ड में कोई भी जाकर अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखवा सकता है और उसमें दिक्कत खड़ी होती है। तो उसमें हम सरकार नहीं चाहती कि कोई भी गलत काम हो। नहीं गोयल साहब, प्रक्रिया भी तो आसान नहीं की आप लोगों ने, प्रक्रिया आसान कर देते। प्रक्रिया भी आसान नहीं है, पूरी लिस्ट मैं चला रहा हूं, ग्राफिक्स में पीसीआर चला रहा है, पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, लेकिन प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है ना गोयल साहब, जितनी आसान तरीके से आपने कह दिया। अगर आपको भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, आपको पता है प्रोसेस क्या है? आप जानते हैं ना, आप तो बहुत दिनों से कागजी कार्रवाई में रहे हैं, आप तो वरिष्ठ हैं। आप बताइए कैसे बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, मुझे बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। कैसे बनता है एक बार बताइए, और जो दर्शक भी जान लें, दर्शक भी जान लें, थोड़ा बताइए। अगर हाँ। नहीं, मेरी अगर जैनमन आदमी है और घर में भी बच्चा पैदा हुआ है तो भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन सकता है। मैं कह रहा हूं मेरा उसके नहीं लिए बना है, सिर्फ मैं 70 साल का हूं और मेरी पैदाइश एक गांव में हुई है, दाई के जरिए मैं पैदा हुआ हूं 1955 ठीक है। में। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा तो प्रोसेस क्या है मुझे बताइए। प्रोसेस है कि आप एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन वेरीफाई होने के लिए पुलिस के पास जाएगी, पुलिस उस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आएंगे और आपके घर में आने के बाद में एसी। हाँ जी या तो हौसला हो या प्रोग्रेस हो जी। आपको अगर पुलिस बुरी कुछ लगे नहीं कर तो कपी जी एक मिनट, कपी जी एक मिनट, कपी जी एक वो मिनट। यही करेगी। हाँ कपी जी भाई, जस्ट सुनने में कोई जस्ट लिसन। हाँ बोलिए गोयल साहब बोलिए। यस यस। नहीं, मेरा दूसरी बात क्या है, उसके बाद में पुलिस आपके मोहल्ले पड़ोस के दो लोगों को से कंफर्म करेगी कि इनका यहाँ पर बर्थ हुआ, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है। हाँ। तो उसको कंफर्म करने के बाद जी। में बाकायदे ऑर्डर होकर बाकायदे उसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। और मेरे भाई जो हंस रहे हैं ना, नहीं मैंने अभी ऐसे अभी उनको 200 छोड़िए, आप मुझसे बात करिए। 200 birth certificate गोयल साहब बनवाएंगे। यू टॉक टू मी, लेट इट बी। उनको छोड़िए, आप मुझसे बात करिए। ये सब प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है गोयल साहब? इन तो जो प्रक्रियाओं में कितना कहेंगे टाइम वो लगता है? लगेगा। हाँ नहीं तो लगभग महीने भर में 15 दिन के अंदर ये काम हो जाता है। महीने भर में? एक दिन, हाँ लगभग एक महीने में काम हो जाता है। तो अगर मुझे अभी अर्जेंट अपना लाइसेंस बनवाना हो, मुझे अपना पासपोर्ट अप्लाई करना हो, बहुत अर्जेंसी है, तो मैं पहले एक महीना रुक के अपना प्रमाण पत्र बनवाऊंगा। अगर अभी इमरजेंसी है, मुझे कल कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जो आधार के जरिए पहले होता था। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें आधार को ही बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ का कंफर्मेशन माना जाता है। तो मेरी अगर परसों परीक्षा है तो मैं पहले एक महीने में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाऊंगा, है ना? अमित जी तो मैं अभी इस पे आपने पर्सनल कहा एक्सपीरियंस आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा एक हूं बात कही थी जी। कि भाई अभी भी आधार कार्ड मान्य हो रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले कही थी, और ना कोई चीज आज अगर कही जा रही है और किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट ठीक है गोयल साहब, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं, पूजा जैन के पास जा रहा हूं। ठीक है गोयल साहब, पॉइंट टेकन। ठीक है गोयल साहब। गोयल साहब चलिए, आप लोगों ने नया कायदा, नया कानून लागू कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है गोयल साहब कि ये और स्मूथली, आसानी से हो जाए। पब्लिक डोमेन में बहुत क्योस है, पता है आपको। इस अनाउंसमेंट के बाद यूपी के अलग अलग इलाकों में बात हुई, मैं भी यूपी का एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं, वहां पर भी बहुत क्योस है। वो लोग कह रहे हैं भाई अभी तक हम अपना ITR भरने में परेशान थे, आधार वहां लिंक किया, अब ये नया नियम आ गया है, अभी हम थंब इम्प्रेशन के लिए बैंक जा रहे थे, ID प्रूफ के लिए। तो जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है इन चीज़ों के, टेक्निकल चीज़ों में लोग भागते हैं कि यार अब फिर से वही जाओ, फॉर्म भरो, ये करो वो करो। तो थोड़ा इसको आसान बनाने की कोई प्रक्रिया वगैरह भी ले आइए, थोड़ा सा मियाद बढ़ा दीजिए कि चलो भाई 3 महीने में करा लेना, ऐसा कुछ प्रावधान लाइए। अमित जी, पहली बात तो मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी डॉक्टर अन्नू ये कह रही हैं थी कि मेरे बच्चे का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट 6 महीने से नहीं बना। आपको अप्लाई करना आपका काम है और बनाना सरकार का काम है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसके पीछे उसकी पैरवी नहीं करेंगे, हाँ। और उधर टीवी चैनल पर कह करके आप सीधा आरोप लगाएंगे कि मेरा नहीं बना, हाँ। तो अगर आपके पास समय का अभाव है तो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब हमने इसके अंदर, सरकार ने इतने डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि इन सबको हम मानेंगे, तो इन सबको मानने में दिक्कत कोई नहीं है। जहां तक आपके विटनेस की बात कर रहे हैं कि अब मतलब SDM के पास एप्लीकेशन आ गए, विटनेस नहीं आएंगे, तो वो निश्चित तौर पर कोई 70 साल का आदमी भी है तो उस वहीं पर उनके पड़ोस में, उनके इर्द गिर्द के 75-80 साल का भी आदमी मिल जाएगा। और जब आदमी रहने वाले हैं, पड़ोस के रहने वाले हैं, कहीं के रहने, तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई लोग नहीं मिलते। और निश्चित तौर पर हमको कोई अच्छा काम करने के लिए भी, अब हमें कोई मकान बनाना है ना जी, तो पहले मकान को तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर ये मकान बनाएंगे। अब हम मकान को तोड़ने की दुविधाएं बताते रहेंगे तो मकान बना ही नहीं पाएंगे। कोई भी अच्छा काम करने के लिए जो पुराना सिस्टम है उसको एक बार खत्म करके नया सिस्टम बनाना पड़ता है। अब आप चीजों में सुधार नहीं चाहते, आप तो उसका इलाज किसी के पास ही नहीं है। आज हम जो भी बात कर रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड को बाकी जगह तो मान्य है, डेट ऑफ बर्थ के लिए तो कहने डेट ऑफ बर्थ उसका का मान्य नहीं है कि उस पर जो डेट ऑफ बर्थ, और वो भी जैसा कि पहले भी बताया गया कि पहले सिर्फ साल लिखा जाता था, वे कितने साल पाए, ये 87, 86, 85, 82, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पड़ता था। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पढ़ने लगा, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर आज भी कोई भी अपना आधार कार्ड बनाएगा
तो वो जो मर्जी डेट ऑफ बर्थ देते उस पर आधार कार्ड बन जाता था। अब तो आधार कार्ड बनाने के लिए भी अब इस टाइम वर्तमान में स्थिति क्या है कि आप आधार कार्ड भी बनाने जाओगे तो वहां भी बर्थ सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। तो आज की स्थिति तो ये है। लेकिन हाँ, पहले जो है आधार कार्ड जिसने जो डेट बता दी उसको डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाता था, साल डाल दिया जाता था। तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना जी। नहीं गोयल साहब, तो ये हुआ ही क्यों? नंदन नीलेकनी जब यूआईडीएआई के प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने, तो ये बात उस वक्त से गोयल साहब पता थी। तो ये अभी क्यों चेते हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं उसी वक्त इस बात को रख देना चाहिए था भाई। मैं कह रहा हूं आपका कहना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। इतना वक्त क्यों लग गया? मैं आ रहा हूं पूजा जी, आपके पास आ रहा हूं। ये अचानक से ये ब्रह्म ज्ञान कैसे आया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए? पहले आपको तो पहले से भी पता थी ये बात, मैं बहुत सालों से जानता हूं। तो ये बात पहले क्यों नहीं हो गई? उन्होंने कब कही थी? यूआईडीएआई ने जो अभी सिफारिश बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूआईडीएआई ने कहा कि जो जन प्रमाण पत्र इस पे लिंक नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजे से लिखा जाता है। तो ये बात तो पहले भी पता थी। आधार कार्ड पे लोग अपना कुछ भी डेट ऑफ बर्थ लिखवाया करते थे, ये तो पहले भी था। एड्रेस, हम तो, मुझे लगता है आधार कार्ड सिर्फ एड्रेस प्रूफ है। पूजा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे लगता है आधार कार्ड एक एड्रेस प्रूफ है कि आप इस पिन कोड पे इस जगह पे रहते हैं। अभी तक आधार का तो यही काम था मेरे हिसाब से। तो आज उसको तो आज भी मान रहे हैं हम, उसको आधार कार्ड को बर्थ डेट नहीं मान रहे कि मतलब डेट ऑफ बर्थ उसको ना माना जाए, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ को ना माना जाए। एड्रेस प्रूफ तो है, वो वहां रहता है। जब माने नहीं था तो डाला ही क्यों गया? अनिल गोयल जी, यही तो कह रहा हूं, जब उसका नहीं था माने तो डाली क्यों गई डेट ऑफ बर्थ? सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। अब आप ये बताओ कि पहले सिर्फ उसका साल पड़ता था, बर्थ का साल पड़ता था, उसके बाद बर्थ की डेट पढ़ने लगी। अब आप ये कह रहे हैं पहले बर्थ का साल क्यों पड़ता है, बर्थ की डेट क्यों पड़ रही है? सुधार की तो हमेशा आवश्यकता रहती है ना जी। और सुधार के लिए हमको सहयोग करना चाहिए, सुधार के हम आगे बढ़ना चाहिए। अब कल हम बैलगाड़ी में चलते थे, आज हवाई जहाज में चलते हैं। सर, तो बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर 40 सालों का था, 4 दिन का नहीं कि सुबह सो के उठे, नींद से गए और हमने अपने सचिव से बोला कि है भैया सुनो, आज से आधार मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं होता ना सर। बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक राइट ब्रदर्स बहुत लेफ्ट राइट किए तब जहाज बना। ऐसा तो नहीं बैलगाड़ी सीधे हम जेट पे पहुंच गए थे, सुपरसोनिक थे हम। ऐसा तो नहीं था सर। अमित जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि सुधार करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, पिछली बातों को लेकर बैठे तो आगे नहीं बढ़ सकते। गोयल साहब, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि थोड़ा वक्त दे देते और भी पुरानी चीजों में चले गए, बिहार भी चले गए, अयोध्या भी चले गए, कोविड में भी हम लोग चले गए, बहुत पुरातन हो गई बातें। अब करंट सिनेरियो में आते हैं, बताइए। अमित जी, मैं एक एक बात का जवाब शॉर्टकट में दूंगा सर। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं। देश बचना चाहिए, देश के प्रति सोचना चाहिए। एक बात, कोविड काल में अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी का टीका है और जब हमारी सरकार हम टीका जब लगवाएंगे। तो क्या मुलायम सिंह परिवार ने टीका नहीं लगाया? यानी जनता को गुमराह करना, जनता स्वस्थ ना रहे, खुद जाकर चुपचाप टीका लगवा दे। और जहां तक ये एसआईआर की बात कह रहे हैं, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। इन्होंने एक और बात कही कि बिहार का इन्होंने नाम लिया, निकाली थी बिहार का जिसने भी कपिश भाई सुन लीजिए, कपिश भाई बीच में ना बोलो, फिर बीच में कपिश भाई प्लीज सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। कपिश भाई जस्ट हैव सम रिस्पेक्ट। कपिश भाई नो नो नो, कपिश जी बीच में नहीं, कपिश जी बीच में नहीं, कपिश जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। बीच में ना बोलो, कपिश जी आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। प्रधानमंत्री आप एसआईआर की बात कहते हो, 1 महीने बात कहते हो, 19 दिन के अंदर भी हमारे बीएलओ ने एसआईआर काम पूरा करा। आप जो काम करने वालों को प्रोत्साहन करना नहीं देना चाहते, जनता को गुमराह करना है। आप ये बताओ, अखिलेश यादव ने ये कही ना कि मैं बीजेपी मैं टीका नहीं लगवाऊंगा कोविड के अंदर, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। बीजेपी लोग कही थी नहीं उसने, अखिलेश यादव ने। आप इसका जवाब दो। और फिर चुपचाप टीका क्यों लगवाया, क्यों जनता को गुमराह करा? आप जनता को गुमराह करते हो, चुपचाप काम अपना करते हो। सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम है? जी, राम भक्तों पर गोली चला, कपिश भाई कपिश भाई रुक जाए कपिश जी, कपिश जी उनको बोलने दीजिए। कपिश जी, कपिश श्रीवास्तव फेडर डाउन करिए, पीसीआर कपिश जी का फेडर डाउन। आपने यूपी के लिए, आप सिर्फ परिवार के लिए सोचते हो, यूपी के लिए, जनता के लिए सोचते नहीं हो, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं सोचते हो। सिर्फ मैं या मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरी सास, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते हो आप लोग। आप उस पार्टी कार्यकर्ता हो। मैं अमित जी, मैं एक सेकंड बात मैं पूरी करना चाहता हूं। अगर कपिल जी चुप हो जाए तो। वो चुप है। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, एसआईआर के मामले में इन्होंने कहा हमारे बीएलओ ने 19 दिन में भी एसआईआर को
का काम कंप्लीट करके दिखाया, फिर उसको हमने सम्मान कराया। राइट, ये राइट, एक राइट, तरीका है काम करने का। काम करने वालों को सम्मान करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने अभी ये बात कही, बिहार का नाम लिया। एक भी सही वोट कटा हो बिहार में, आप बता दो, एक भी जो नागरिक है उस किसी एक का भी वोट कटा हो बता दो। बल्कि राहुल गांधी ने गलत लोगों को पेश करा कि इनके वोट कटे, वो भी बात गलत साबित हुई, जिसको राहुल गांधी को पीछे हटना पड़ा। दूसरी बात, ये अभी कहते हैं कि कितने लोग बाहर भाग रहे हैं। बंगाल के अंदर कपिश भाई, मैं आ रहा हूं। रेलवे Just hold on. स्टेशनों पर, Relax, कपिश भाई, बंगाल relax, के अंदर relax, रेलवे I'm coming स्टेशन here. लोग बांग्लादेश जाने के लिए रेलवे स्टेशन पड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए कि हम अपने देश चले जाएं। वो सिर्फ एसआईआर की वजह से, एसआईआर की वजह से घुसपैठी अपने आप भागने के लिए तैयार है। इतना बड़ा डर है आज एसआईआर ठीक है, गोयल के साहब। जो हिंदुस्तान में नहीं है, Point taken, गोयल जो साहब, point हिंदुस्तान से taken. बाहर है, आज वो निश्चित तौर पर यहाँ से जाना चाहता है। गोयल साहब, निश्चित ठीक है, तौर पर ठीक है। एक अच्छे काम की हमें तारीफ करनी चाहिए। ठीक है गोयल साहब, पॉइंट टेकन।